भाई सपोर्ट आपके गेम को था, आपकी पर्सनैलिटी को था, आपके रियलनेस को था, और जो आपने गेम खेला उसको था। नहीं तो देखो, सारे जितने भी लोग गए थे वो 18 अपने ही थे, सारे के सारे 18 या 25 जितने भी, बट उनमें से जो बेहतरीन खेले उनका साथ भी था। उन जो आप कर रहे थे हम तो वही कर रहे थे, हम वही बता रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ ऐड ऑन था या कुछ कम बता रहे, कुछ ज्यादा बता रहे। बट जी, जबरदस्त जबरदस्त, सैल्यूट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये बात आपने बहुत सही सीजन की है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जो अभी तक वो लगा हुआ था ना कि मीडिया खरीद ली, मैंने कहा कितना खरीद के क्या चेंज करा दूंगा मैं, तो 200 कैमरा ने देख लिया करते हुए मुझे। तो भाई मैंने थैंक ना यू सो मच। सॉरी एक बार बीच में रोक रहा हूँ, मैं 500 रुपए लेके रहूंगा भाई। एक ट्विटर हैंडल ने, बड़ा ट्विटर हैंडल है, उसने बोला 100 200 500 रुपए में खरीद लिया है। सो मैं अपने आप को 500 के लायक तो मानता हूँ, तो 500 उधार है भाई, चाहे पेटीएम कर दो, चाहे दिल्ली आके दे दो, चाहे मैं मुंबई आ जाऊंगा फ्लाइट करके अभी लेने के लिए, मेरे 500 तो है। अरे डन है सर, डन है। आप समझो ये सब ट्रॉफी आप ही की है, आप लोगों की ही है। अगर इसको वो खरीदना मान रहे हैं तो यही सही। एंट्री पे मीडिया वाले मुझे मालिक मालिक बोल रहे हैं, तो मेरा तो शर्म के मारे बट थैंक यू, आप जैसे लोगों का साथ रहा, जो ऑथेंटिक हैं, जो रियल, उनके फॉलोअर्स हैं इतने ज्यादा। आपने बताया कि आप इस लाइन में भी 10 12 15 साल से हो, तो आई एम श्योर आपने सच का साथ दिया है, और सच जीत गया है, हमारी जीत है ये। जी हमारी जीत है, और ये बहुत टाइम के बाद ना एक पर्सनल जीत महसूस हो रही है, मैं सच कह रहा हूँ। क्योंकि इसमें लोगों को लगता है कि बायस्ड हो गए शिवकांत, आप तो यार, आप तो नेचुरल रहते हो, किसी की साइड नहीं लेते हो, हर बार ये उधर है। आफ्टर सिद्धार्थ शुक्ला शो वो जो था, उसके बाद कोई अगर मजा आया ना, तो वो जी इस बार आया है, और वो पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं दिखी है। तो ये बहुत जी बड़ी चीज है हमारे लिए, क्योंकि देखो सिड तो बड़ा एक अलग टाइप का बंदा था, उससे भी जी जी, बातचीत थोड़ी बहुत हुई थी, बट अब क्या बताएं यार, चीजें तो हो गई। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पहला लगा। सवाल पहला सवाल आपसे, बिग बॉस सीजन जीत गए आप, खतरों के खिलाड़ी भी जीत गए, जी। कैसा लग रहा है वाकर बाहर की दुनिया में जीत के साथ? अरे अभी तक सिंक इन नहीं हुआ, और धीरे धीरे अभी ऐसे छोड़ा ही नहीं है मेरे को, नींद भी पूरी नहीं हो रही इधर, वो तो घर याद आ रहा है मेरे को। अच्छा से सोता था उधर, सुबह उठता था, प्री वर्कआउट लेके अंडे खा के जिम करते, यहाँ पे चैन ही नहीं मिल रहा। कभी फोन, कभी ये, कभी वो। अभी धीरे धीरे वापस आऊंगा मैं, मेरे को वो जिंदगी नॉर्मल लग रही थी, ये लग रहे हैं ऐसे एकदम। एक तो मेरा रूम का हाल भी देख लो, अब ऐसे हो रखा है, साइकिल मैंने यहाँ डाल रखी है। अभी तक वापस सेटल नहीं हुआ हूँ मैं। आप सोने की बात कर रहे हो ना, यकीन मानना, 3.5 महीने मैं रात को 2 बजे सोता था, सुबह 7 सवा 7 उठता था। उठने के बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाता था। सबसे पहले उठ के देख रहा हूँ भाई, करण भाई अंडे बना रहा है, हाँ बना रहा है, तो खोल लो भाई अंडे बन रहे हैं, मतलब सुबह हो गई है, शुरू हो जाओ। तो ये अच्छा रूटीन अच्छा। रहा है। और लाइव ठीक है। देखने में भी मजा आ रहा था, मैं तो लगातार लाइव चलता रहता, देखता रहता हूँ, कोई ना कोई स्टोरी उसमें से निकलती है, तुरंत पेल देते हैं हम। तो वो अच्छा चीज अच्छा। रही। जी। ये जो सोने वाली बात, नींद वाली बात आप बोल रहे हो, आप फर्स्ट डे तो आप जिम पहुंच गए, लोग तो वहां पे अभी तक जो है बोल रहे दर्द हो रहा है, मसाज ले रहे हैं, आप जिम में जा रहे हो फेवरेट जगह। सर ये अलग मिट्टी का बना हूं मैं, शायद इसलिए। भारत माता की जो मिट्टी है, जो थोड़ी ज्यादा मेरे में लगवाई गई है, देखा है आपने। फिर वो 70 किलो की औरत को भी उठा के घुमाई था मैं फिर। वो गजब था भाई, वो गजब था। और प्लीज सर मत हाँ। बोलो भाई, प्लीज सर मत बोलो। अरे अरे पश्चिम ठीक का है। हाँ। मतलब, आप अच्छे हाँ। आदमी हो यार तो सर, वो तो। वो जब देखा हमने, देखो अविनाश ने भी अच्छा किया, बट भाई की जी। आंखें भी बाहर, सब कुछ में ये क्या हो गया। हाँ हाँ। फिर मैं देख रहा हूँ करण तो बाथरूम जा रहा है और आ रहा है, फिर से शाम को फिर से एक्सरसाइज में भाई, इस बंदे डांस को करा कभी रहे मेरे टच को उस समय, करेंगे। डांस करा रहे सूरज हुआ मध्यम पे उसी के साथ। मैं तो वो सोच रहा था कभी मुलाकात हुई तो हाथ टच कर लेंगे, वो कहते हैं ना कि टच कर लो ऐसे बंदों को तो भी फिटनेस आ जाती है। बड़ी मुश्किल से रूटीन बनता है, फिर बीच में छूट जाता है, लेकिन आपका रूटीन तो बहुत जबरदस्त है। और जनता का सवाल भी था, इतना डिसिप्लिन कैसे रहते हो, किस तरीके, किस मिट्टी के बने हो भाई? भाई कुछ करने को नहीं था, और क्या करें, कहाँ पे वो मारे हैं कोई और, ना फोन ना कुछ और ये तो मतलब ऐसा बन गया ना, लाइफस्टाइल ही हो गया है। और हालांकि मेरा हम्म। एक बड़ा क्लियर एक मैसेज देना चाह रहा था मैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कि ये है सबसे बड़ी हेल्थ यार, मतलब वेल्थ सबसे बड़ी यही है। अपनी बॉडी का ख्याल रखो, तो बस बाकी सब सही है। वेस्टेज मत करो, खाने की, पानी की, रिसोर्सेज की, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी हो सकता है, प्लेनेट एक ही है, प्लेनेट जी। बी नहीं है। तो बचा के चलो आगे, हमारे काम ही आनी है चीजें। एक बहुत बड़ा मैसेज करण आपकी तरफ से गया है, जो आप एक्सरसाइज करते हो ना, जी और जी जी। जिस तरीके से डेडिकेशन था आपके, जो वहां पे कट्टर वाले थे ना, वो लोग भी तारीफ, आपने देखी हो क्लिप तो वो भी तारीफ कर रहे थे कि ये बंदा बहुत डेडिकेटेड इस मामले में। और यकीन मानो, मेरे पास, मैंने भी एक छोटा सा बना रखा है इधर ही, एक छोटा सा जिम, ट्रेडमिल वगैरह।
मैं भी जी रेगुलर करने लग गया था, नहीं तो एक दो दिन अरे बीच में मिस होके फिर लंबा हो जाता है। लेकिन रेगुलर उससे आदत हुई कि भाई कुछ ना हो तो 45 मिनट चल ही लो, और नहीं तो ये बस जरूरी है यही है, करना। ये जीत है और मेरी असली कि मैं किसी जी को इंस्पायर कर सका कि भाई वर्कआउट। और मेरे तो खुद ही आइडल सलमान सर रहे हैं, उनको देख जी। देख के तो हम शुरू हुए हैं। तो वो भी खुश थे इस बात से कि भाई अच्छा मैसेज भेजा तुमने। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं ना क्लेरिफाई आपसे भी करवाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो पता चल गया था कि इंटरव्यूज आप लेट तक कर रहे थे, सलमान भाई के साथ फोटो नहीं आई, बहुत सारे लोग बोले सलमान के साथ फोटो नहीं आई। तो जी वो जी। क्या था, क्या वो निकल गए थे, क्या आप लेट हो गए थे इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा? नहीं, वो उनका एक पर्सनल स्पेस होती है, वहाँ फोटोज अलाउड नहीं है। और उस टाइम थोड़ा सा हम मजे बहुत किए ओके। उनके साथ में, बहुत ग्लासें खड़की हैं हमारी, जो मेरा मतलब ड्रीम था वो कर लिया। और इनवाइट आया हुआ है गैलेक्सी के लिए, जब भी वो बुलाएंगे जी। जरूर एक बार जाऊंगा वहाँ पे। सलीम सर से मिलने का बहुत शौक है। तो सलीम सर तो मैं इस लाइन में अगर हूं ना आज, करण भाई थोड़ा सा मेरा भी मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज मैं जब बताओ ना। सिक्स स्टैंडर्ड में था ना, मैं स्कूल जाता था तो कैसेट आती थी उस टाइम पे, और एक हम्म। दुकान पे कैसेट चलती रहती, शोले की जो है वो कैसेट चलती थी। मैं अच्छा बहुत छोटे से घर से हूँ, गांव से हूँ, मैंने 25 रुपए इकट्ठे किए, और उस टाइम पता चला कि ये दो पार्ट में है। वो 22 रुपए की एक कैसेट 44 की होगी, मैंने वो खरीदी, मैं सुनता था, मैं उसी से मिमिक्री करता था सुन सुन के, तो अच्छा वहीं से फिर शुरू हुआ था। तो अच्छा। थोड़ी बहुत तो कर लेते हैं, मैं कॉफी पिएगा। बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है। तो तो कहाँ से हो वो आप शिकवान जी? मैं हिसार हरियाणा से हूँ सर। हाँ समझ दिल्ली में गया, मैं अभी गया हूँ। अपना। जी, समझ गया। हिसार गए हो आप हरियाणा? जी 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 जी। जी। तो गया वहां से हूँ। हूं मैं, और वहां से तो डेरा निकल के डेरा यहाँ वही है पे। ना? डेरा थोड़ा आगे हो गया, 90 किलोमीटर थोड़ा आगे हो। सिरसा। समझ हाँ गया, हाँ। सिरसा से पहले ही है सारा। जी जी, करेक्ट। सिरसा से पहले हिसारों के बाईपास होके जाना पड़ता है। डन डन। एक ये जो ट्रॉफी जीतने के बाद माहौल बना हुआ, आज आपने एक मैसेज भी छोड़ा था इंस्टाग्राम पे भी, बहुत सारी नेगेटिविटी भी फैली हुई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इनफैक्ट मुझे भी थ्रेट आ रहे हैं, बोल रहे हैं स्नाइपर से कर देंगे, वो कर देंगे, वहां पर ठीक है, जब मिलो बता देना, मारना किधर है वो भी बता दियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, और इस पे आपका क्या रिएक्शन है? सर बोलने वाले हैं, बोलने दो उनको। आपने देखा ही है शो में, बोलना कोई काम नहीं आता, करने वाले कर जाते हैं। वो हम्म। सलमान सर ने एक बार आके बोला था ना कि यार एक तुम ऐसे आपस में लड़ रहे हो, बच्चा आगे निपटा जाएगा तुम्हें। तो कुछ साल पहले वो बच्चा मैं ही था। तो, तो इन सब चीजों से कुछ फायदा नहीं है, ये सब ऐसे ही। मेरे को सिर्फ ये बुरा लग रहा है कि मीडिया को, और स्पेशली विमेन मीडिया को, जबरदस्ती की चीजें कर रहे हैं। बेचारे खुद फंस जाएंगे। क्योंकि देखो, हम्म सबसे बड़ा लॉ है लैंड का। वहां पे तुम तैश तैश में मैसेज तो डाल दोगे। वो तो मीडिया हम्म वाले चलो थोड़े से हंसी मजाक में ले रहे हैं। किसी ने कंप्लेन कर दिया, जैसे आपने भी कर दिया, तो जहां आईडी पकड़ के सीधा अंदर लेके जाएंगे कोई। हम्म और बेचारे चप्पल अलग घिस जाएगी उनकी, कोर्टों के चक्कर लगा लगा के। तो आपके थ्रू मैसेज भेजो कि ये सब छोड़ो बातें। ये जो शीशे के थ्रू कुत्ते भौंकते हैं ना, और फिर शीशा खुलते ही एकदम चुप हो जाते हैं, ये वैसे वाले लोग हैं। सबसे तो बड़ी बात है आपके थ्रू ही मैसेज सब, जाएगा उनको। जी सबसे बड़ी बात ये कि इनके ना नाम है ना कोई फोटो है, वही पता वही नहीं वही। कहाँ कहाँ से क्या उठ के आ रही है, या तो नाम एड्रेस वेड्रेस कुछ डालो भाई उसमें, फिर तो नहीं मजा नहीं भी आए। नहीं। तो वो हम हाँ तो उस पे ट्वीट डाल के मजे ले रहे हैं, और कुछ नहीं एंजॉय कर रहे हैं, शो खत्म हो रहा तो थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। हाँ तो हाँ, लंबा मजे टाइम कर। चल रहा था। जी। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें रही बिग बॉस के घर में, आपका पहले सफर जो था हमने तो पहले भी देखा था, देखो मिट्टी का तेल ही शुरू में कहा गया, लेकिन ये तो था कि आग तो लगा रहे हो, मजे तो ले रहे हो सब जगह पे। और करेक्ट उसके करेक्ट। बाद सडन जो संदीप सर आए थे, फिर तो सब माहौल ही चेंज हो गया था। तो वो चेंज किस तरीके से, क्या अंदर से आया कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, या फिर कुछ करना है, या फिर कुछ तो करना पड़ेगा? क्योंकि आपको बार बार हमने देखा यार, किससे लड़ूं, क्या लड़ूं, लेकिन हाँ बाद मेरा में तो आप ऐसे चार्ज हो गए कि रुको भाई, थोड़ा थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाओ। तो हुआ ये यार, स्टार्टिंग में ऐसा था कि अब वही ब्रेड अंडे पे खाना नहीं दे रहा कोई, इस पे क्या ही लड़ाई करनी थी। मतलब मैं हम्म एनसीसी से हूँ, मतलब आर्मी का ट्रेनिंग है थोड़ी बहुत। तो पता है यार, भूखे रहना देश के लिए, इतनी सारी चीजें करते हैं वो लोग। तो ये छोटी मोटी बातों में बच्चों से क्या ही लड़ना था। उसके बाद जो संदीप आके बोल गया, उसने बोला भाई एक शो भी है, और ज्यादातर मैं फिटनेस में जिम में दिख रहा था, साइकिल पे दिख हम्म। रहा था। तो ये चेंजेस लेके आया। मैंने कहा पहले तो जिम कम करो, या सुबह जल्दी जी उठो, और धंधे पे ध्यान दो जिसके लिए पैसे ले रहे हो। बिल्कुल। तो ये मेन चीज यही दिखी। बस जब कम किया तो ज्यादा लोगों में दिखने लगा, तो उनको खटकने लग गया। फिर उन्होंने नाम हम्म। दिए, मिट्टी का तेल, ये वो। फिर जब बोलना था तो बोलना ही था, जो बोल दिया उस पर खड़ा रहना था। तो वहां से मेजर चीज एक ये स्टार्ट हुई। मेरी संदीप सर से बात हुई, उनका इंटरव्यू जब मैंने लिया तो मैंने पूछा
कि भाई करण जो अंदर दिख रहे हैं वो और बाहर कितना फर्क है उनमें। तो उन्होंने बोला कि वो कोई खास नहीं है, ये बंदा बाहर भी ऐसे अवॉइड करता है इन फालतू की चीजों को। तो घर में जी। वो कह रहा हाँ भाई जिस चीज के लिए गए हो वो शुरू करो, अब वो हो गया है। तो वो हम्म। चीजें रही है। अ, चुम के साथ और बड़ा एक एक और एक जबरदस्त मेन चीज जो वाला। उन्होंने बोली थी कि भाई वन लाइनर मार के निकल रहा था मैं। तो हाँ मैंने हाँ कहा हाँ। हाँ, तो वो कई लोगों को समझ नहीं मतलब घर के अंदर के लोगों, बाहर तो मजा आ रहा था लोगों को। तो उन्होंने बोला हम्म वन लाइनर मार के थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे यार, उनको समझ तो आए, वो बेचारे बीच में कंफ्यूज रहते हैं, तो वन लाइन मार के चले जाता है। तो मैंने हम्म। फिर वन लाइन के बाद उसका साथ में पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना भी शुरू कर दिया लोगों को। तो ये दो मेजर चेंजेस मैं लेके आया आफ्टर हाँ संदीप हाँ। एक्सप्लेन मी, कि भाई कम दिख रहा है या कम काम कर रहा है। हम्म। अच्छा, ये आरोप भी रहा कि संदीप ने पता नहीं क्या क्या बता दिया। आई थिंक ईशा की मदर और संदीप सर और साथ नौरान ही जी आए थे। तीनों एक साथ ही आए थे, तो एक्सप्लेन तो सबको ही हो गया था फिर। तो हाँ जी, बाकी तो ऐसा ही कुछ था। करेक्ट। जी, बाकी में तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। आपका तो बड़ा आई थिंक जबरदस्त नूरान दिख रहा बाद में था। आई थी। नूरान शायद बाद में आई है, संदीप हाँ और हाँ। ईशा की मदर आई थिंक सेम ईशा टाइम की। पे। जी जी जी। एक चुम वाला मामला जानना चाहेंगे। ये 12 साल वाला तो भाई घर वर बनाया था ट्रॉफी के लिए, ये तो गड़बड़ कर दी। 12 वाला तो हो गया, 10 वाले का क्या इलाज है अभी, क्या चल रहा है उस दिशा में? भाई अभी थोड़ा सा ना भागा दौड़ी और अपना ये सब समेटने में लगे हुए हैं। और बात तो हो रही है, अपन ग्रुप पे हम सब बातें तो करते हैं, अभी इंस्टा पे भी लाइव गए थे हम। हाँ तो हाँ। शिल्पा भी अभी टाउन में नहीं है। तो अभी मिलने वाले हैं सब साथ में। तो फिर हम्म वापस आके लाइव करेंगे, फिर बातें धीरे धीरे क्लियर होंगी। देखो बाहर आके बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत होते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे हम्म। आगे। जी। शिल्पा वाला जो मामला था, एक मैं ये जानना चाहता हूँ, शिल्पा जी जब शुरू में आई थी तो देखो बड़ा नाम है, बड़े घर से हैं, उनके साथ जी आपका जी जी कनेक्शन भी रहा। और एक जी। टाइम पे ये भी रहा कि भाई शिल्पा जी आपको नुकसान कर रही है, तो ये बिलीफ कहाँ से था अंदर से कि जो भी कर रहा हूँ सही जा रहा हूँ? नहीं मतलब मैं शायद इंसान पहचानने में गलती करता नहीं हूँ ज्यादातर, समझ में आ जी जाता है जी। कौन कैसा है क्या है, 5-10 मिनट बात हम्म करने से। तो हम्म वो आई थिंक मेरे जजमेंट सही निकली। वो शिल्पा सिंपल ही इंसान है। उसको हम्म बेचारी को ना गेम समझ आ रहा था ना लोग समझ आ रहे थे। तो मेरे को वो ऐसे लोग पसंद आते हैं जो थोड़े सिंपल होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा जी। चालू हूँ। तो ये सिंपलिसिटी मैं कहीं खो आया हूँ, तो मैं अपने आप को उनमें ढूंढता हूँ फिर, और फिर चाहता हूँ कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हो तो मैं हेल्प करूँ। हालांकि वो उनका जिंदगी है, वो करना भी नहीं चाह रहा था मैं कि गलतियां कर रहे हैं तो खुद करें। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं तुम्हारा होता है ना, अरे यार ये नहीं यार, मैं होता तो मैं ये करता। तो वो उनकी जिंदगी भी थोड़ी बहुत मैं अपने तरीके से जीना चाह रहा था, तो अटैच फील कर रहा था सिंप्लिसिटी से। तो हम्म। कोई बात नहीं, मार दिया कोई बात नहीं, उसका मतलब कभी भी नहीं था कि मेरे को चोट पहुंचाए, वो गलती बारी बिल्कुल। में। करते करते बढ़ गई आगे। नहीं, एक चीज जो मजेदार लगी ना, आप लोगों का जो बॉन्ड था, 3 लोगों का ही, ज्यादा का नहीं, सिर्फ 3 का ही। उस 3 के बॉन्ड में शिल्पा जी वाकई में ऐसा लग रहे थे कि भी उनकी एज में भी 50-50 प्लस हो। बट वो थी जी 20-19 साल की अंदर से, उनकी जी जी हरकतें, जी। उनके उनके कई ऐसी ऐसे करना, वो तब समझ बिल्कुल। में आ गया था कि भाई ये बहुत भोली सी हैं और अच्छी भी हैं, हाँ दिल से जो दिख बिल्कुल। रहा है वो कर रही हैं। बट उलझा के बड़ा रखा उनको मेकर्स ने हाँ भी। हाँ, नहीं नहीं, वो हम्म बड़ी सिंपल लड़की हैं, सिंपल एकदम। उनका रहन सहन भी सिंपल रहा है। सिंपल आदमी से उनकी शादी हुई है, बहुत ही प्यार करने वाले हैं वो। उस चीजों से ना मैं अटैच होता गया, जैसे जैसे उन्होंने हम्म। अपनी पर्सनल लाइफ बताई और सब बताया, क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉलीवुड नाम रह चुकी हैं वो, हालांकि अब तो बहुत और बड़ा। बड़ी हो गई हैं। तो उस टाइम अमिताभ बच्चन जी की बातें, गोविंदा जी की बातें, तो वो चीज वैसे ही फैसिनेट करती रही। और ये बात से ज्यादा प्रभावित हुआ कि उनके अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं है उस बात का। वो मेरे हाँ। साथ बैठ के एकदम वैसे ही बातें कर रही हैं जैसे साधारण। तो उस चीज से मैं बहुत टच होता गया। तो दैट्स व्हाई आई जी। गॉट वेरी क्लोज टू हर। जिस तरीके का आपका सफर रहा है उसमें एक चीज तो हमें भी ये लगा कि आप भी एक ऐसे ही इंसान हो, क्योंकि आपको पूकी जो है करण भी बोला गया है, और आज भी ट्विटर पे बहुत सारे चल रहे थे। मैंने मैंने नाम नहीं डाला, मैंने ऐसे डाला कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाए, तो सबको लग गया अंदाजा। फिर बोले हाँ हाँ। पुक्की वाला जो है कब दिखेगा हमें दोबारा, कब होगा? तो प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं अभी आपके, अगर बता सकते हो तो? और प्रोजेक्ट सर अभी बातें चल रही है, ऐसा कुछ है नहीं कि साइन कर दिया है, लेकिन काफी जी। जगह से अब ऐसा है ना कि शर्म नहीं आएगी प्रोड्यूसर से काम मांगने में। बोल दूंगा हम्म। सर आपने पहचाना, मैं बिग बॉस 18 का। तो अब वही जो पहले खटखटाने पड़ते थे दरवाजे, अब थोड़े से खुले हुए हैं कि आ जाओ आपका वेट हो रहा है। थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा करण ये सवाल, ये वाला जो आपने बोला ना खटखटाने पड़े। काफी लंबा करियर है आपका, और बहुत ही मतलब मैं तो खुद देख रहा था, और पहले के वीडियोस देखने तो आप तो बहुत मतलब क्यूट से बच्चे वाले जो वीडियो देखे हाँ हमने, तो वो हाँ देख हाँ के हाँ। एक तो कनेक्शन हो जाता ना
शो के बाद जी जी आपसे कनेक्शन बन गया अपनापन वाला। तो वो देख के जी। ना बड़ा क्यूट से वीडियो देख के प्यारा भी लग रहा था। तो ये सफर थैंक यू। जिस इतना लंबा हो गया और आज जाके आपको लग रहा है कि एक मुकाम मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सफर के बारे में बताएं तो अपने। सर खुशी बहुत मिल रही है, लेकिन ये एक बात की सच्चाई ये है कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, और कैसा भी हो बदलता जरूर है। तो हम्म टाइम की ये बिग बॉस ने भी सिखा दिया कि बहुत तेजी से जा रहा है टाइम, कैसे निकल गए हम्म 3.5 महीने, और कैसे दिन गुजर जाता था पता ही नहीं लगता था हमको। तो हमने कहा हम्म भाई जो जिंदगी की स्पीड अंदर चल रही है वही तो बाहर भी होगी। तो हम्म ये आज ये टाइम आया है, आगे फिर शायद लो फेज आएगा। और मैंने हमेशा बोला है कि सक्सेस ज्यादा कुछ सिखाती नहीं है, फेलियर बहुत सिखाते हैं। तो जी जी। वही चीज से आगे बढ़ते गए हम, तो इसलिए आज जब जहाँ पे भी हूँ मैं थोड़ा सा हम्बल्ड हूँ, क्योंकि हम्म कल को भी यही लोग मिलेंगे और यही लोग इंटरव्यू करेंगे जब मैं शायद थोड़े लो फेज में होऊंगा। तो एक आई थिंक सुशांत ने जेम्स डीन को कोट किया था, सुशांत सिंह राजपूत हम्म। ने। मैं सुशांत को कोट, आई थिंक जेम्स डीन है, मेरे को पक्का नहीं पता। मैं जी। सुशांत को कोट करूंगा क्योंकि हिंदी में था कि एक अच्छा कलाकार होना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और मैं हम्म। दोनों होना चाहूंगा यहाँ से जाने से पहले। जी। सुशांत का आपने जिक्र किया, सिद्धार्थ और सुशांत बड़े करीब जी इसलिए रहे कि जब मैंने ये अपना जो खुद का शुरू किया था ना ये वाला चैनल, जी तो जी सिद्धार्थ वाला सीजन शुरू हुआ था और इतनी कामयाबी मिली कि मैं 3 महीने में ही आई थिंक 500 मिलियन व्यूज था और 7 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए थे 3 महीने में ही। सो बड़ा वाह। कमाल का था वो। और उसके बाद सुशांत की वो एक जो बहुत ही दुखद समाचार आए थे, दोनों ही से आप क्लोज, आपकी मुलाकातें रही हैं, सुशांत से तो बड़े क्लोज हैं आप। उन जी दोनों के जी बारे जी में थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि बाइक वाला मैंने जिक्र सुना, मेरी जी बहुत जी कम जी बात हो पाई थी सिद्धार्थ से, और उसके बाद तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो और जी जी। बड़ा दुख हुआ था उन चीजों का। तो ये इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसा वो आपने रिलेशन रहा बाइक आपका। बाइक वाला सुना था? हम कभी सिद्धार्थ के साथ मैंने क्रिकेट भी खेला हुआ है, कभी वो जो टीम्स का होता था वो, हम्म उसका एक बड़ा और विशाल होने का रीजन ये था कि उसका उतना ही बड़ा दिल था। हम्म दिल का बहुत बड़ा इंसान था वो। कोई कुछ मांग ले, कोई कुछ पूछ ले अपने, वो तो आपने सीजन से ही पता लग गया होगा क्योंकि आपने बिग बॉस हम्म, देखा है। तो जी जी। और एकदम दिल फेंक और दिलेर, मगर अगर वो सही है तो फिर सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, वो उधर ही खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। जी। एंड सुशांत भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है, बट ही वाज बहुत प्यार करने वाला, बहुत मेरी माँ के तो चरणों में आके बैठ जाता था वो, जब दिल्ली में हम्म मतलब मेरे घर पे गया हुआ है। सुशांत से तो मैं बहुत ज्यादा क्लोज था, मतलब मेरे लो फेज में 2-2 3-3 घंटे बैठ के मेरे को समझाना, मतलब मैं उसको भाषण बोलता था, लेकिन कहता तू जब भी लोग फील कर रहा है तू छोड़, बाकी सब आ जाया कर, और हम बैठेंगे कहीं पर भी। हम ड्राइव पे बुलाने आ जाता था, मैं कहीं से आ रहा हूँ अगर तो एयरपोर्ट पे लेने आ जाएगा। तो हम काफी ज्यादा क्लोज थे और मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था उसकी जर्नी से। हालांकि वही शो भी कर रहा था मैं, और मैं भी सोच रहा था कि अब मैं ऐसी जर्नी कर सकता हूँ, और वो मेरे को अपने से अच्छा मानता था। तो वो उसकी बहुत बड़ी बात थी एक, कि वो बोलता था कि मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। तो ये उसके मुंह से आना अपने आप में ही एक बहुत इंस्पायरिंग चीज थी। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मेरे को भी बोलना कितना मुश्किल होगा किसी के लिए, अरे मैं जीत सकता हूँ तो तू भी जीत सकता है। अपने हम्म। आप को तो मैं नीचे ला रहा हूँ ना, तो बट उसके अंदर इतनी सी भी झिझक नहीं थी ये बोलने में। और हालांकि हमने सेम एक्टिंग स्कूल से पास आउट किया है, सेम डांस एकेडमी में थे, मैं थोड़ा पहले सीनियर था। तो और वो ज्यादा अच्छा था हर चीज में। तो ये बहुत सारी, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इन लोगों से मिलना और कनेक्ट करना, आई थिंक मेरे लाइफ की जर्नी भी में भी जो लोग आए हैं उनकी वजह से भी मैं थोड़ा जो हूँ वैसा उनकी वजह से भी हूँ। करण भाई, कभी अंदर ये मतलब दर्द नहीं होता कि वो बंदा सबके पास होता था? मैंने बहुत लोगों से बातें की, बहुतों से सुना, तो सब कहते थे यार मेरे फेज में वो था, मेरे लिए बोलता था, उसने कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। तो कभी ये अंदर से होती है चीज कि यार हमसे तो ब, एक बार ब, बोल देता। बहुत ज्यादा मलाल होता है इस बात का, बहुत ज्यादा। और मतलब मेरे को जब पहली बार न्यूज मिली थी तो मैं दिल्ली में था, और उससे पहले ही आई थिंक उसकी कोई मैनेजर का भी इंतकाल हुआ हाँ, था। तो दिशा। जिसने, दिशा। हाँ दिशा का, जिसने मुझे फोन करके बोला, मैंने कहा अरे नहीं नहीं गलत न्यूज चल रही है भाई, तू उसकी मैनेजर, उसने मेरे को बोला भाई तू टीवी ऑन कर। और लकीली तब मैं दिल्ली में था, तो शायद क्योंकि मैं 2-2.5 महीना कोविड में अकेले रह के गया हूँ, तो वहां पे मैंने अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपने ब्रदर इन लॉ सबको बुलाया। मैंने कहा, क्योंकि उनसे भी बहुत क्लोज था वो। तो जब मैंने कहा कि टीवी ऑन कर रहा हूँ प्लीज, अगर ये सच है तो थोड़ा संभल के रहना। वो कह रहे क्या क्या क्या। और जब वो न्यूज मिली, हमने शायद
साढ़े 3-4 घंटे कुछ बात ही नहीं करी, हम सिर्फ बैठे रहे उधर, और हमें पता ही नहीं था कि ये हो क्या गया है। तो बहुत मलाल रहता है इस बात का कि काश, और सबको ही रहता है क्योंकि वो सबके लिए ही था, जी सबके लिए बिल्कुल। ही था कि कोई क्यों नहीं जा पाया, कोई क्यों नहीं कर पाया, क्यों ऐसा हो गया। भाई मैं पर्सनल बताऊं, 2:10 पे मेरे पास न्यूज आई कि ऐसे ऐसे, कि मैं ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। और लॉकडाउन लगा हुआ था, अंदर बैठे थे, मैं अकेला था उस टाइम पे अपने घर में, फ्लैट में ही। और सिद्धार्थ वाला भी सेम, मुझे सुबह पता चल गया, मैं नहीं ये हाँ होगा नहीं, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, वो ठीक होगा, हो ही नहीं सकता। बट 11 बजे जब कंफर्म हो गया कि सब हो गया, तो बड़ा, इनफैक्ट सिद्धार्थ की न्यूज देते तो मैं रो पड़ा था, मैंने बंद ही कर दी थी भाई, बीच में ही बंद, बहुत हो गया भाई, वो तो इतना हो गया, क्योंकि जुड़े हुए से थे। सुशांत की सुन के भी बहुत ऐसा लगा कि यार इतना अच्छा लड़का था, क्योंकि उसका एक सीरियल से जुड़ गए थे हम, तो घर घर से वो ऐसे ही जुड़, सीरियल वाले घर घर से जुड़ जाते हैं, ये भी एक जी बड़ी जी चीज हो जाती है। तो वो बड़ा जी था। जी। चलिए, दोनों ही ब्रिलियंट माइंड थे, दोनों ही आपके दोस्त भी रहे। और आपका एक चीज मैंने देखी, आपने इन चीजों का, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कहानी और किस्से सुनाने लग जाते हैं बैठ के, आपका बहुत रेयर, कभी एक आध बार कोई सिचुएशनल चीज आई तो आपने बोला उनके बारे में भी। तो ये हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि वो अगर हम ज्यादा बोलने लग जाते हैं लोग, तो फिर लग जाता है क्यों बोलने जा रहे हैं भाई, क्या चाहिए है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ मतलब जी। चुम के साथ मैं पूछ रहा था आपका, तो चुम वाला आपने बताया नहीं अभी कि आगे तुम क्या। वाला आगे जी बढ़ेगी गाड़ी, अब मिलेंगे, अब बाहर, बाहर के अलग टास्क होंगे, अलग नॉमिनेशन होंगे, ये अलग हम्म जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं, ये देखने को पता चलेगा अब धीरे धीरे सबको। क्योंकि वहां तो एक अलग जिंदगी है ना, ना फोन, ना घर वाले, ना हम्म, कुछ। अब यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग बने हैं, और हम दोनों ही काफी दूर से आ रहे हैं। मतलब जी मैं जी। तो अपने आप को जैसे खुद ही बोलता हूँ, ऑलमोस्ट सेकेंड हैंड जवानी। तो अब एक जो रिश्ता आगे बढ़ेगा उसके ज्यादा, आई डोंट थिंक उसने इस तरह का मतलब जैसे उंगलियां उठती हैं किसी लड़की पे, आई डोंट थिंक ऐसे कभी देखा होगा। कि अगर जी। मैं खुद भी थोड़ा सा डरा रहता हूँ ना इस बात से कि किसी लड़की को कोई कुछ बोले और उसको फिर इफेक्ट हो, इससे पहले कि वो रेडी रहे इस चीजों के लिए। तो ये हम्म। एक जर्नी है जो धीरे धीरे चलेंगे। ऑफ कोर्स ये तो बोला ही है कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। जी, अब क्योंकि आगे। उसने ना एक दो इंटरव्यूज में बोला है कि वो पहले करेगा तभी होगा। तो मैं हाँ मैं हाँ बोला, मैं मिलूंगा तो पहले ही बोल दूंगा, क्योंकि ट्विटर पे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बोल देना बोल देना। मैं ठीक है, हाँ बोल हाँ, देंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि करेक्ट करेक्ट। सबको वैसे बहुत ज्यादा पसंद जो है, आप दोनों आ रहे हो, तो ये भी एक जी बड़ी जी, चीज है। मैं भी वो अच्छा बाकी तो मोमेंट देखो। बनाना चाह रहा हूँ ना, उसको बोलने से पहले कुछ पता तो कि ना पड़ जाए भाई, फिर ट्विटर पे बोलेंगे लोग कि ले एक और हो गया। जी। और अब ये चीज जो आपने, इसी चीज पे आ जाते हैं, पंडित जी ने बोला है पॉलिटिक्स में चले जाओ। मैंने तो सलमान सर को भी बोल दिया यार, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, अपने को हम्म। अपना जो अच्छा लगता है वो करना है। बाकी पंडित जी आई एम श्योर अच्छे उससे बोल रहे होंगे, क्या पता जी। आगे क्या देखना है लाइफ में, क्या करना है। मैंने तो रियलिटी भी कभी नहीं सोचा था ये करूंगा और जीतूंगा। तो आगे लाइफ देखिए, बट अपना फर्स्ट काम है कि काम यही रहना, अपना काम अच्छे से करना, जितनी शिद्दत से पहले कर रहा था उससे ज्यादा मेहनत करना, और ज्यादा हम्बल रहना, और हम्म। ज्यादा लाइफ को अप्रिशिएट करना, ये मैं सीख के आया हूँ अंदर से। जी। एक आपकी दोस्ती वाला सवाल ले ही लेता हूँ, विवियन के साथ जो चल रहा है, विवियन निकल पार्टी भी थी, आप एलविश के पॉडकास्ट में पहुंचे हुए थे, तो जी जी। उनके साथ अभी कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है? वहां पर भी बड़ा जबरदस्त तरीके से अलग ही लाइन पे जा रहे हैं सब। सही है भाई, बुला लेते तो चले जाते, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसी जी। वो वाली बात नहीं है। तो आई एम श्योर, हम्म। क्योंकि ट्रॉफी एक एक जने को तो जीतनी थी, दूसरे को बुरा लगना था। तो कोई बात नहीं, हम्म। अगर बुरा लगा है तो अब कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा किसी को। तो मेरे को ऐसा, मैं करूंगा पार्टी तो सबको बुलाऊंगा सर, आप भी आना प्लीज, आपको भी भेजूंगा जी इनवाइट। तो अपने लिए भाई, तो तुरंत अपना आ दिल जाएंगे। बड़ा है। हाँ, जी, तुरंत आ जाएंगे, जैसे बोलोगे, अभी बोलोगे मैं तो अभी निकल लूंगा गाड़ी लेके। डन डन, अभी डिसाइड ही कर रहा हूँ सर, बड़ी जगह है ना, सब अच्छे सारे भाई बंधु साथ होने चाहिए अपने। जी। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका ये सफर रहा, इसमें बेस्ट मोमेंट्स कौन से रहे, किसके साथ, ट्रॉफी के अलावा? ट्रॉफी वाला तो था ही। तो मैं अभी वही देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर जो कर रहा था वो मेरे को अलग दिख रहा था, अब जो मैं रील्स वील देख रहा हूँ तो लोग तो अलग ही बातें कर रहे थे मेरे बारे में, तब मुझे लग रहा था कि भाई चलो बच्चे हैं साथ में हैं। तो थोड़ा मेरे समीकरण चेंज हो रहे हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। बट अंदर टास्क वास्क को लेके दो चार देखे थे जो अच्छे थे, मजेदार लगे थे मेरे को, कि अरे चलो ये कर दिया, वो घुमा उठा के घूम लिया, दाढ़ी काट दी, वो सब चीजें हम्म। मजेदार थी, किसी ने चाकू मार दिया, वो सब हाई पॉइंट्स है। बट अब शो मैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा जो एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, कि भाई मैं हम्म। कहाँ चुप रहा, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैं चुप रहा, आते ही तो लड़ लिया था मैं साला वाला पे। उसके बाद हाँ मैं हाँ। पर्सनल कनेक्ट कर रहा था लोगों से, मेरे को हम्म। मुस्कान के बारे में पता है कि भाई उसके घर पे कौन कौन है, उसको क्या बुलाते हैं, चूहा चाचू। और उसको मैंने हम्म। इंस्पायर करने की कोशिश करी कि
भाई तेरी अगर शादी होगी 15 लोग होंगे तो तू कैसे घुलेगी मिलेगी। बग्गा जी हम्म जो उसके बाद आते थे लाइन में जो चुप रहते थे, उनकी लाइफ के बारे में काफी कुछ मैंने जाना था, वो अपनी कबर्ड सेटल करते हुए। उनकी लाइफ में हाँ कौन हाँ कौन है, कहाँ से आते हैं, कितनी बार जेल, सब कुछ बताया था। तो मैं पर्सनली तो हम्म। बहुत, चाहे शहजादा हो चाहे बहुत सारे लोगों से मैं पर्सनल कनेक्ट कर रहा था, तो शायद उसमें टाइम लग गया। वो शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा होगा ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए या मेकर्स के लिए, तो उन्होंने नहीं दिखाया। बट पहला तो मैं हम्म। बहुत पर्सनल लेवल पे वन ऑन वन कनेक्ट करना चाह रहा था सबसे। ये एक मोमेंट जो था ना स्टेज पे जब आपको ट्रॉफी मिल रही थी, तो वहां पर भी लोगों के चेहरे पता नहीं कैसे थे, बाहर जनता बावली हो रही है पूरी, आपने रिएक्शन हाँ, देखे? करेक्ट करेक्ट, बहुत ज्यादा सर, मीडिया वीडिया का देखा तो रो रहे थे वो लोग, और बाहर तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है सबको, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी जीत हुई है, जो कि सच भी है हम्म कहीं ना कहीं। मैं अगर अपनी मान लूँ उसको, तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, इनका प्यार अगर नहीं होता और दुआएं नहीं गई होती इतनी ऊपर, तो अपने को इतना नहीं मिलता था शायद। नहीं, मैं एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं सभी जो भी देख रहे हैं उनको, कि मेरी आपसे आज तक कभी बात नहीं हुई कोई भी। हाँ जी, करेक्ट ना? ना करेक्ट आप है। मुझे जानते थे, आई थिंक शो के बाद आपको पता चला कोई शुद्ध मनोरंजन में बैठा है बंदा जो बोल रहा है, नहीं तो आप, हाँ आई जी, डोंट थिंक कि आपको पता होगा। आप यकीन मानो, मैंने इंटरव्यूज जब लिए बाकी लोगों के, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार करण की फैमिली से कोई नहीं है, करण का कोई नहीं है, क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने बोला लाइव में कि भाई मैं जानता ही नहीं हूं करण का पीआर कौन है। और हम्म, निधि से मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती है, पहले भी बातचीत होती रही है। तो जी मैंने जी, फिर निधि के फोन आया, यार मैं हूं, मैं बोला मुझे पता ही नहीं था निधि, मैं तो फोन कर, मैं तो मरा जा रहा हूं कि कोई फैमिली से या कोई मिल जाए। क्योंकि अच्छा, सबके लिए, मेरे लिए उस टाइम तक ये होता था कि अगर मैंने एक दो तीन बंदों के लिए हैं तो जितने मैक्सिमम, क्योंकि कल को बोले यार तुमने उस बंदे के इंटरव्यू ले लिया, आप तो बायस थे, तो मेरा रहता है जो भी हो, कहीं से भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लेने होते इंटरव्यू। सो फिर हाँ उसके जी, बाद एक ये पीआर वाला भी चक्कर में, भाई पीआर सबके होते हैं, सारे जितने गए सबके पीआर होते हैं, ये कोई ऐसी वो अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ भाई वो जी मैनेज कर रही है लड़की, अच्छा काम कर रही है, बस बढ़िया है, तो सबके पीआर होते हैं। ये पीआर वाली भी कंट्रोवर्सी चली और मीडिया वाली भी चली, इस पे कुछ कहोगे आप, जो मीडिया वाला हुआ मामला? यार मेरे को तो हंसी आ रही है बस, और क्या ही हंसूंगा मैं कि मैंने मीडिया खरीद ली, ये सब कैसे होता है ये भी नहीं पता मेरे को। अब जो मैंने अंदर किया, मैं आपको जितने मर्जी पैसे दे दूं, आप थोड़ा ना उसका उल्टा कर दोगे कि नहीं नहीं करने, ये नहीं किया वो किया। मैंने इनको भी, बच्चों को भी बताया जो सारे थे, जो थोड़े से आई थिंक टीवी पे दिखाया जाता है ना, जब बड़े स्टार जैसे नो 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 करते हुए जाते हैं, तो उनको हाँ लगता है हाँ, कि ऐसा ही करना होता है मीडिया को। लेकिन मीडिया कौन है भाई, अपना ही तो लोग है सब। कोई बिल्कुल। काम कर रहा है लेकिन है तो जनता के लोग ही ना। और वो जनता की आवाज लेके आए हैं कि भाई ये दिख रहा है तुम्हारे बारे में, अब तुमने अगर कुछ गलत अलग तरीके से किया है तो उनको बता दो कि नहीं भाई हमारा मतलब ये था, तो वो जाके हम्म उन जनता को बता देंगे। बस यही एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी, जो इनको समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो गई मुझे लगता है कि भाई ये बिल, तो इसके बारे में बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब मेरे को बोल रहे थे, उन्होंने बोला भी यार नौरान का नाम गलत लिया, मैंने कहा चलो, मेरे को भी रियलाइज हुआ यार, ठीक है सॉरी यार, उसका उसको टास्क में मैंने बोल के शायद ज्यादा हर्ट कर दिया होगा। अब मेरा मतलब था ईशा होती या कोई होता तो मेरे पे भी तो आ ही रहे थे, लेकिन मैं मान रहा था ना उस चीज को और आगे बढ़ रहा था कि अगला बताओ चलो और क्या लगा होगा गलत। ये मानने को तैयार नहीं और बोल रहे हैं भाई इसकी साइड ली जा रही है, ये थोड़ा बहुत, मैं ये कहूंगा उम्र का तकाजा और एक्सपीरियंस। हालांकि मैं उस एज में भी इतना बेवकूफ नहीं था, जी नहीं, क्योंकि मैं मेरी एक चीज बोलूंगा खुद की आपको, मदर, शायद आप, जी मैं नहीं, मैं बता रहा थोड़े, हूँ, मेरी खुद की मदर टाइम्स ऑफ इंडिया से है, मतलब हम्म 25-30 साल तो उन्होंने रेगुलर टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया है, मैजिक ब्रिक्स वगैरह उनका ओह, अंडर था। और जी। उसके बाद भी वो जुड़ी रही हैं काफी सोशल वर्क से, और इलेक्शंस हो गए, दिल्ली पुलिस हो गई, तो थोड़ी बहुत समझ है कि भाई कोई यूनिफॉर्म में है या कोई सरकारी काम से है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो सिर्फ तुम्हें नीचे दिखाने आया है। तुम्हें, हम्म। तुम्हारा भी सुनेगा सामने वाला और बताएगा, फिर फैसले लिए जाएंगे। मैं यही क्लियर कर रहा हूँ करण, कि शुरू के 4-5 हफ्तों में जब आपका गेम थोड़ा ढीला था ना, जिसके लिए सबने बोला था, मेरे रिव्यूज में मैंने इतना क्रिटिसाइज किया उन चीजों को कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, कर क्या रहा है। तो सबका रहा, ऐसा नहीं है। फिर एक बात बताओ, जो कोई पर्सनल अगर कोई गलत चीज बोल रहा है उसको हम कॉल आउट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? करेक्ट। तो वो चीजें हो रही थी, वही चीजें वो कम भी नहीं हो रही है, वो लगातार चलती जा रही है, लगातार चलती जा रही है। हम क्या करें फिर? जो गेम था उसका बोल दिया। इवन रजत का गेम भी अच्छा लगा हमें, अविनाश का भी अच्छा लगा। अब विवियन सिर्फ कॉफी कॉफी कर रहा है, तो हम क्या करें भाई? कॉफी हम भिजवा देंगे भाई को, हमारा लाडला वो है,
बढ़िया नाम है यार। हम तो मतलब देखते थे बंदे को यार, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आज भी करते हैं। वो करेक्ट गेम करेक्ट उनका खरा था, वो आदमी थोड़ी ना खराब हो सकता है कभी यार। करेक्ट तो हम तो करेक्ट वही चीजें थी भाई, करण का गेम लगा तो बढ़िया आया। हमने तो, मैं तो खतरों के भी एपिसोड देखे, मैंने पहले नहीं देखा था, सॉरी। वो करेक्ट। आसिम वाला हाँ लड़ाई झगड़ा देखा था बस, उसके बाद मैंने देखे जाके, हाँ भाई बंदा बढ़िया है, मजे दे रहा है। तो वो चीजें रही थैंक है यू भाई। जी। थैंक यू। सो ओवरऑल जो है बड़ा बेहतरीन सफर रहा है, और मुझे भी पता है कि टाइम की थोड़ी सी आपको भी जी जल्दबाजी है, जी। और मैंने नहीं जबरदस्ती नहीं। करके डंडा देके आपको पकड़ा है कि पहले आ जाओ किसी भी नहीं तरीके से। जी। दिल्ली आने का कोई चांस? जी सर, जल्दी आ रहा हूँ। मिलने का मन फेब आपसे। फेब फेब